आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज जानेंगे कि परमेश्वर का तेज एक मनुष्य के जीवन में कब प्रकाश होता है। परमेश्वर का तेज एक मनुष्य के जीवन में प्रकाश होना अवश्य जरूरी है। लिखा है लेवी व्यवस्था अध्याय 9 वचन 6 और 7। तब मूसा ने कहा, यह वो काम है जिसको करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और हम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित करो, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करो। एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का तेज उस वक्त आता है जब वो अपने पाप को मानता है और अंगीकार करता है। परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करके दीन होकर उसके सामने जाना है, तब जाके महिमा का जो तेज है, परमेश्वर का महिमा का तेज तब एक मनुष्य के ऊपर आएगा। आज बहुत से लोग अपने पाप को एक छोटा सा पाप समझ के वो उसे अंगीकार नहीं करते, और परमेश्वर का जो महिमा का तेज है उससे वो दूर चले जाते हैं। एक मनुष्य के जीवन में अगर पाप होगा तो परमेश्वर का महिमा का जो तेज है वो दिखाई नहीं देगा, और वो किस रास्ते पे चल रहा है उसे पता नहीं चलेगा। जब हमारे साथ परमेश्वर की महिमा का तेज होगा तब हम जान पाएंगे कि हमारा रास्ता किधर है और हमें किस तरफ जाना है। हमें किस तरफ जाने के लिए वचन कह रहा है, इसके बारे में हम जान पाएंगे। महिमा का तेज अगर नहीं होगा तो हम अंधेरे में चलेंगे और हम भटक जाएंगे। हमें लगता होगा कि हम सही राह पे हैं, लेकिन हम सही राह पे नहीं वरन अंधकार के राह में होंगे। क्योंकि परमेश्वर का तेज अगर हमारे जीवन में प्रकट होगा, उसका महिमा का तेज हमारे जीवन में आएगा, तब हमारे अंदर का पाप, हमारे जीवन का हर एक पाप हमें दिखाई देगा, और हम उस पाप को छोड़ने के लिए यीशु मसीह के सामने जाके विनती करेंगे, दुआ करेंगे, और हमारे पापों का अंगीकार करके हम अनुग्रह को पाके यीशु मसीह के साथ जुड़ के हमारे जीवन को एक नए और अनोखा जीवन जीने के लिए हम अनुग्रह पाएंगे। एक मनुष्य जब परमेश्वर की महिमा का तेज से दूर हो जाता है, उसके जीवन में अंधकार छाता है। उसका शारीरिक और मानसिक और आत्मिक हानि होने लगता है, साथ ही साथ उसका जो प्राण है उसका भी हानि होता है। इसीलिए आज हमें समय रहते ही हमें मन फिराना है और यीशु मसीह की ओर, उनके वचन की ओर हमारे कानों को लगाना है, और हमारे पापों को अंगीकार करके उसकी महिमा के तेज के निकट हमें आना है। तब जाके हमारा जो भी अंधकार का काम होगा वो हमें दिखाई देगा, और हम उस पाप को, उस अंधकार का काम को छोड़ते हैं और ज्योति की और यीशु मसीह की काम को करने लगते हैं, और ज्योति हम में प्रकाशित होता है और हम भी ज्योति की संतान कहलाते हैं। यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, इसीलिए हमें महिमा का जो तेज है उस तेज में आना जरूरी है, और हम में उसका महिमा का जो तेज है वो विकसित होना जरूरी है, वो आज प्रकाशित होना जरूरी है। क्योंकि ज्योति की संतान होने से ही हम उसके सामने खड़े होने की योग्य बन पाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।